बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं गैशियस एक्सचेंज की। सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ गैशियस एक्सचेंज इन्वॉल्व्स। जो प्रोसेस है गैशियस एक्सचेंज का उसमें क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ सी एच बॉन्ड टू यील्ड एनर्जी, नहीं। फिजिकल मूवमेंट दैट टेक एयर इन आउट ऑफ बॉडी, नो। गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो बुक लाइन भी आपकी, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मोस्ट ऑफ गैशियस एक्सचेंज इन लीव अकर थ्रो स्टोमेटा। स्टोमेटा आपको बताया था, छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीफ के ऊपर, लीफ की सरफेस के ऊपर, जो कि गैशियस एक्सचेंज को करने में हेल्प करते हैं। ये तो बुक की लाइन भी है हमारी, तो स्टोमेटा इसका आंसर है। हाउ मैनी ब्रोंकाई आर देयर इन द एयर पैसेजवे? देयर आर 2 ब्रोंकाई, तो बुक की लाइन भी आपकी है। वेयर डज द गैशियस एक्सचेंज अकर इन ह्यूमन? एल्वियोलाई। आपको मैंने बताया था कि जो गैशियस एक्सचेंज है, हमारी गैशियस एक्सचेंज जो लास्ट हमारी सरफेस है, गैशियस एक्सचेंज की जो सरफेस है, जो मेन जगह है जहाँ से गैशियस एक्सचेंज होता है, वो क्या है? एल्वियोलाई। ठीक है ना, पढ़ा था ना, एयर सैक्स होते हैं जहाँ पर कैपिलरीज का नेटवर्क बाहर बना होता है, ऐसे ऐसे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, इसके बाहर कैपिलरी का स्ट्रक्चर होता है जहाँ से हम एयर एक्सचेंज होती है। अच्छा, आगे 5th, विच स्ट्रक्चर एक्टिवली हेल्प इन टेकिंग द एयर आउट ऑफ लंग्स? स्ट्रक्चर की बात कर रहा है वो, तो इसके अंदर हमारे पास डायाफ्राम आंसर है, डी ऑप्शन। द प्राइमरी केमिकल स्टिमुलस फॉर ब्रीदिंग इज द कंसंट्रेशन ऑफ, ए ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। केमिकल स्टिमुलस अभी आप आगे जाकर पढ़ेंगे भी कि स्टिमुलस वो एक केमिकल मैसेज होता है या ख़ास मैसेज होता है जो कि आपकी बॉडी को एक ख़ास काम करने के लिए आमादा करता है। स्टिमुलस स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा होगी तो आपको मैसेज आएगा ना। ये स्पेसिफिक मैसेज कौन प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। वजह क्या बनेगी? फ़र्ज़ करें आपको सांस नहीं आ रहा, तो आपका जब भागने की वजह, तेज़ भागने की वजह से आपको जब सांस लेने में दुश्वारी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी ब्लड में, ऑक्सीजन ज़्यादा करनी होगी, ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो आपके ब्रेन में मैसेज कौन पहुँचाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में कम जब हो जाएगी तो आपको मैसेज पहुँचेगा ना। मैसेज पहुँचाने वाली चीज़ कौन सी है? ये कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। मसल में तो नहीं होती, ऑक्सीजन इन ब्लड नहीं, ऑक्सीजन मसल नहीं, तो ए ऑप्शन। पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशन, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। इन एम्फीसीमा द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई ब्रेक एंड देयर इज नो मोर सरफेस एरिया। A disease involving the breakdown of air sacs of lung is called emphysema, definition भी है। Which process does not occur in the nasal cavity? nasal cavity में क्या नहीं होता? वार्मिंग ऑफ एयर ये होती है, ह्यूमिडेशन होती है, ट्रैपिंग ऑफ लार्ज डस्ट पार्टिकल होती है, एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होता। वो कहाँ पे होता है? एल्वियोलाई में होता है, डी ऑप्शन करेक्ट। व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स सराउंड द एल्वियोलाई? आपको अभी बता के हैं ऊपर, एल्वियोलाई के इर्द गिर्द कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, तो इसमें क्या ऑप्शन होगी? कैपिलरीज। फिर हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। जहाँ चैप्टर का आगाज़ हुआ था वहीं हम पढ़ के आए हैं। ब्रीदिंग एक फ़िज़िकल प्रोसेस है जिसके अंदर एयर को इनटेक किया जाता है और जो हमारे पास बैड एयर होती है उससे रिड ऑफ हो जाता है। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास CH बॉन्ड टूटते हैं और हमारे पास ATP की सूरत में एनर्जी बनती है बॉडी के अंदर। ठीक है, ब्रीदिंग हमारे पास सांस लेने के लिए यूज होती है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है? बॉडी को एनर्जी हासिल करने के लिए। ठीक है, ये फिजिकल प्रोसेस है। तीसरा पॉइंट आएगा, ये फिजिकल प्रोसेस है और ये केमिकल प्रोसेस है। अगली बात, ट्रेस द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम नेजल कैविटी टू द एल्वियोलाई। तो आपने इसके अंदर सारा स्ट्रक्चर बनाना है,
नोस्ट्रिल्स, आगे आपके पास फेरेंक्स आएगा, फिर आपके पास लैरिंक्स आएगा, उसके बाद आपके पास एल्वियोलाई ब्रोंकाई आएंगे, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स आएंगे, ब्रोंक्यूल्स के बाद आपके पास एल्वियोलाई आएंगे, वो जो सरफेस होती है। हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टोमा एंड लेंटिसेल्स? आपने लिखना है डेफिनेशन के अंदर, स्टोमा आर द स्मॉल पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम्स फ्रॉम विच गैशियस एक्सचेंज अकर इन प्लांट। ठीक है, यानी कि इनमेच्योर जो प्लांट होते हैं या लीफ होते हैं उनके ऊपर स्टोमेटा होते हैं जिनके जरिए से गैशियस एक्सचेंज होता है। और आप भी लिखेंगे इन द मेच्योर स्टेम्स and barks the lenticels are present from which gases are exchanged। फिर आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे they are present in young plants या stem और flowers, और इसमें आप लिखेंगे they are present in mature plants। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।